हेलो एवरीवन। हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन है, एडवांस्ड एयर ब्रीदिंग इंजन के लिए जो रैमजेट ईंधन है वो किसने विकसित किया है? तो देखिए, ये ईंधन जो है ये विकसित किया है रैमजेट ईंधन डीआरडीओ ने। ठीक है, तो देखिए डीआरडीओ ने एडवांस्ड एयर ब्रीदिंग इंजन के लिए तरल रैमजेट ईंधन विकसित किया है। ठीक है, तो जो रैमजेट ईंधन है इसको किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बीपीसीएल और मिनरल ऑयल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इसे बनाया गया है। ठीक है, देख लेते हैं ये क्या है। एक्चुअल में जो एयर ब्रीदिंग इंजन है वो एक ऐसा इंजन है जो ईंधन जलाने के लिए अपने आसपास से हवा ले लेता है। ये जो इसके आसपास इसके जो सराउंडिंग हवा होती है ये उसको लेता है और तब ये जलता है। ठीक है, रैमजेट की बात कर लेते हैं। देखिए, रैमजेट जो है ब्रीदिंग जेट इंजन का एक रूप है। इस रॉकेट द्वारा वायुमंडल में मौजूद हवा का इस्तेमाल कर रॉकेट या मिसाइल की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो डीआरडीओ की बात करते हैं। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। इसके जो चीफ हैं वो हैं समीर वी कामत और जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नई दिल्ली। तो देखिए, जो इमेज आप देख रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं रैमजेट की। ठीक है, ये है इसका एयर ब्रीदिंग इंजन। ये 10.3 मीटर इसकी लेंथ है। ये इसका बूस्टर है। डीएमआरजे इंजन सस्टेनेबल फ्यूल फीड सिस्टम इसका ये है, यहाँ से इसमें फ्यूल फीड होता है। ये इसका नोज कोन है। एक बार बस ऐसे देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख यानी चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए, ये पदभार ग्रहण किया है वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने। तो इनके बारे में जान लेते हैं। जो वाइस एडमिरल संजय भल्ला हैं, इन्होंने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने वाइस एडमिरल जो कृष्णा स्वामीनाथन है इनका स्थान इन्होंने लिया है। ठीक है, तो देखिए नौसेना में वाइस एडमिरल रैंक का अधिकारी होता है जो कार्मिक प्रमुख है। कार्मिक प्रमुख का कार्य क्या है? नौसेना भर्ती कमान और नौसेना कार्मिक नौसेना शिक्षा और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग इनकी कमांड की देखरेख करना इनका काम होता है, जो चीफ ऑफ पर्सनल होते हैं। ठीक है, तो जो नौसेना के प्रमुख जो अभी एडमिरल जो प्रमुख है नौसेना के वो कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। वाइस चीफ की बात कर लेते हैं। वाइस चीफ कौन है? एडमिरल कृष्णा स्वामी नाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मई को निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, आपसे पूछा गया है 11 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, वो भी राष्ट्रीय। तो 11 मई को हम मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो देखिए, 11 मई 1998 को क्या हुआ था? भारत ने पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था। इसी दिन को मार्क करते हुए, इसी दिन को यानी 11 मई 1998 इसको रिमार्केबल बनाते हुए हम क्या कर रहे हैं? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, इसकी घोषणा हुई है। अच्छा, भारत के जो परमाणु परीक्षण है वो देख लेते हैं। 18 मई 1974 को क्या हुआ था? भारत का पहला परीक्षण हुआ था, ऑपरेशन। इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। अब देखिए, 11 और 13 मई 1998 को क्या हुआ था? दूसरा परीक्षण हुआ था। इसका नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के अनुसार भारत दुनिया में और दुनिया में सौर ऊर्जा के मामले में कौन से स्थान पर है? देखिए, जो भारत है वो सौर ऊर्जा के मामले में तीसरे स्थान पर है। तो ये रिपोर्ट जारी हुई है वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर, इसने ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी की है वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक ने। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो चीन है वो पहले नंबर पर है, जो 584.15 टेरावाट घंटे जो विद्युत है, सौर ऊर्जा है, उसका उत्पादन करने वाला देश है।
देखिए दूसरे नंबर पर है अमेरिका, जो 238.12 टेरावाट घंटे सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। भारत की बात करते हैं, भारत 113.41 टेरावाट घंटे ऊर्जा सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। और भारत ने क्या किया है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का इन्होंने योजना शुरू की है। ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत क्या होगा, प्रति माह आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। सौर ऊर्जा की बात हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एल&टी यानी लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आर शंकर रमन को। चलिए, आर शंकर रमन को क्या गया है, लार्सन एंड टूब्रो का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। रमन जो है कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ भी हैं। लार्सन एंड टूब्रो जो है भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये, जो कि प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, निर्माण आदि से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में इंटरपोल ने भारतीय सांसद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इंटरपोल है क्या, देखिए इंटरपोल में इंटर का तात्पर्य है इंटरनेशनल और पोल पोल का मतलब है पुलिस। तो देखिए ये क्या है, जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, ये उसके अंडर में आता है, ये उसकी पुलिस है एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरपोल मीन्स इंटरनेशनल पुलिस। आपसे पूछा गया है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। अब ये क्यों चर्चा में आया, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इंटरपोल ने क्या किया है, यौन उत्पीड़न के आरोपी एक भारतीय सांसद हैं जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, तो इनके खिलाफ ना यूएन पुलिस ने, इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। देखिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी क्यों करते हैं, ब्लू कॉर्नर जो होता है ये किसी व्यक्ति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करना होता है। जैसे कि हम इनकी बात कर लेते हैं, तो ये एक भारतीय सांसद हैं, इनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला जो है वो यहाँ गया है। तो ब्लू नोटिस में क्या होगा, इनकी आपराधिक जांच के लिए इनकी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है, सभी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करेंगे। तो ब्लू नोटिस क्या है, आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा करना होता है, ठीक है। इंटरपोल इंटरनेशनल, इसकी देखिए इंटरपोल की बात कर लेते हैं, इसका है तात्पर्य द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। स्थापना कब हुई थी इसकी, इंटरपोल की? ये हुई थी 1956 में। इसका जो मुख्यालय है वो है लियोन, फ्रांस में। इसके जो सदस्य देश हैं वो अभी 196 हैं। इसके जो प्रमुख हैं वो है अहमद नासिर अल रईसी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है असम में। एनजीटी ने क्या कहा है, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या कहा है, असम के जो मुख्य सचिव हैं सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में मतदान केंद्रों, स्कूलों और अन्य निर्माण गतिविधियों को अनुमति देने वाले अधिकारियों का विवरण मांगा है, ठीक है, इन्होंने इसका विवरण मांगा है। इसकी स्थिति हम जान लेते हैं, ये क्या है, सोनितपुर असम में है और ये बुरही दिहिंग नदी है जो इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, देखिए इसमें दिखाई गई है मैप में। एनजीटी की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए ये गठित की गई। इसकी एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, 2010 में हुई थी। इसके चेयरमैन कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एनजीटी जो है, बस इतना ही जान लेना, एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, 2010 में। और इसके चीफ कौन है, इसके चीफ कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पोटैटो फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो देखिए पोटैटो फेस्टिवल जो है इसका आयोजन किया गया है नागालैंड में, और ये 9 से 10 मार्च ये किया गया। राष्ट्रीय आलू महोत्सव की बात हो रही है। चलिए देखिए पहला जो पोटैटो फेस्टिवल है इसका आयोजन नागालैंड के कोहिमा जिले के जखामा में किया गया है। महोत्सव का उद्देश्य क्या है, राज्यों में जैविक आलू की खेती को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में टार्डिग्रेड प्रजाति का एक नाम चंद्रयान 3 के ऊपर
बैटिलिप्स चंद्रायणी रखा गया है। इस टार्डिग्रेड प्रजाति की जो खोज है वो किस राज्य में की गई थी? तो इसकी खोज कहाँ की गई है? ये केरल में की गई है। ठीक है, देखिए ये है टार्डिग्रेड। इसकी खोज क्या है? केरल के कोच्चि में कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के समुद्री जो जीव विज्ञान विभाग है उसके शोधकर्ताओं ने की है। तमिलनाडु के तट से नई टार्डिग्रेड प्रजाति की खोज की गई। इसका नाम चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर बैटिलिप्स चंद्रायणी रखा गया है। चलिए देखिए ये है टार्डिग्रेड्स। इमेज में आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, वैसे ये बहुत छोटा सा होता है। ये क्या है? सूक्ष्म बहुकोशिकीय जीव है जिन्हें आमतौर पर हम जल भालू या मांस पिगलेट के रूप में जानते हैं। ये सभी महासागरों में मोस्टली पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो देखिए संन्यास की घोषणा की है न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में 123 इंटरनेशनल मैच खेले जिसमें इन्होंने 3000 से अधिक रन बनाए थे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिएगा। ठीक है, फिर हमारी वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।